स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। एंड आज के इस वीडियो में हमारा जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इसके आज लेक्चर 2 में हम देखने वाले हैं इसका आर्किटेक्चर, इसका लॉजिकल ब्लॉक डायग्राम, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका जो बस इंटरफेस यूनिट होता है उसे और एग्जीक्यूशन यूनिट को। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा 8086 का जो ब्लॉक डायग्राम है, अगर मैं इसके डिवीजन की बात करूं तो इसका जो पूरा हार्डवेयर है टेक्निकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा बस इंटरफेस यूनिट और सेकंड होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। तो अगर इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखेंगे, ये जो पूरा डायग्राम हम देख सकते हैं, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो डॉटेड लाइंस हैं, अगर इस पूरे में अगर आप देखेंगे तो इस डॉटेड लाइन से दो डिवीजन बनाए गए हैं। जो फर्स्ट डिवीजन ऊपर वाला है, दिस इज आवर बस इंटरफेस यूनिट, जिसमें एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, जिसे हम अभी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और फिर नीचे वाला पार्ट है जो एग्जीक्यूशन यूनिट के ग्रुप से कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इस तरह से इसका जो पूरा वर्किंग है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं, जो पहला पार्ट है दैट इज बस इंटरफेस यूनिट। तो बस इंटरफेस यूनिट के अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहले हमें अगर वो देखना है तो आप ये जो पूरा पार्ट देखेंगे इसमें दो चीजें दिख रही है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, दिस इज आवर प्रीफेच क्यू। ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है, दिस इज आवर 6 बाइट प्रीफेच क्यू। तो प्रीफेच क्यू इंस्ट्रक्शंस को पहले फेच करने में काम लगती है, यानी पहले से आप एडवांस में इंस्ट्रक्शन लाके रखते हैं। इसका डिटेल वर्किंग हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो है, अगर आप उसमें देखना चाहे तो देख सकते हैं, आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकेंड जो पार्ट है दैट इज आवर सेगमेंट रजिस्टर्स। तो फुल फॉर्म यहाँ पे पूरे नहीं लिखे हैं, बट दीज 4 CS, SS, DS and ES, these 4 are our segment registers। और ये registers बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं when it comes to finding data और एड्रेस in the memory। तो मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो इन registers की हेल्प से फाइंड किया जाता है। और एक जो लास्ट इसमें इंक्लूडेड है दैट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चीज लिखी हुई है, दिस पर्टिकुलर इट इज काइंड ऑफ फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे PA इज इक्वल टू सेग इंटू 10H प्लस ऑफसेट। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर जनरेटिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन। जो हम लोग एग्जैक्टली अलग क्या होता है वर्किंग अगर देखेंगे तो अलग वीडियो मैंने उसका बनाया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पे टाइटल है जनरेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस। ये जो चीज है इट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंटरनल वर्किंग है और जो एक्सटर्नल फिजिकल एड्रेस है वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसे कवर अप करने के लिए ये फॉर्मूला काम लगती है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है, तो सिंपल सी बात है, बस इंटरफेस यानी कनेक्ट कर रहा है। बसेस यानी हमारी जो जनरल बसेस होती है, जैसे एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, पूरे सिस्टम का जो हार्डवेयर होगा, एक्सटर्नल हार्डवेयर, जो भी डिवाइसेस होंगे, जो भी स्विचेस होंगे, जो भी आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी होगी, व्हाटएवर जो भी कनेक्शन है, अगर वो प्रोसेसर से कनेक्ट हो रही है, दे आर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बस इंटरफेस यूनिट। ये पूरा कंट्रोलिंग देखता है कि कंट्रोल एक्चुअल में कनेक्शन कैसी होगी, उनका वर्किंग कैसे होगा। तो जैसे मैंने कहा, अगर बस इंटरफेस यूनिट इनकी कंट्रोलिंग देखता है तो ये क्या क्या हैंडल करता होगा कि अगर किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस चाहिए वो कैसे लेके आना है, फिर वहां से इंस्ट्रक्शन फेच करके, यानी जो भी आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी से पूरे प्रोसेसर में लेके आएगा, रीड या राइट ऑपरेशन करेगा, और आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वहां से भी ये डेटा लेके आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एड्रेस है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक सर्टेन फॉर्मूला दी है, तो ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनली भी बस इंटरफेस यूनिट ही कैलकुलेट करता है, एंड देन वो एड्रेस फिजिकली एड्रेस बस को देता है, डायरेक्टली एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया जाता। अगर मैं बात करूँ सिंपल में, तो ये क्या कर रहा है, तो डेटा और एड्रेस का जो वर्किंग है वो काम कर रहा है। बट ये काम कहाँ यूज होता है, तो आप डेटा लेके तो आ गए, प्रोसेसर में सिर्फ लाके रखना ही थोड़ी है, उसका एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा। तो बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है, जो भी एग्जीक्यूशन यूनिट को जो भी पर्टिकुलर डेटा या इंस्ट्रक्शन चाहिए वो एड्रेस बस और डेटा बस के थ्रू हमारे सिस्टम में अवेलेबल कराता है, ताकि वो रजिस्टर्स में ले जाके हम यूज कर सके।
अब ये हुई हमारे बस इंटरफेस यूनिट की बात। जो सेकंड यूनिट होता है दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट। तो जैसे मैंने कहा बस इंटरफेस यूनिट सिर्फ डेटा ला के दे रहा है, बट उसका जो वर्किंग है फेचिंग ऑपरेशन हो गया, बट व्हाट अबाउट डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो ये करने के लिए हमारे पास होता है हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एग्जीक्यूशन यूनिट है यहाँ पे क्या क्या आपको देखने मिल रहा है, दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो जैसे हमारे 8085 में ए बी सी डी ई एच एल होता है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये रजिस्टर्स हैं। फिर नीचे अगेन आप देखेंगे तो ये भी कुछ रजिस्टर्स है, फुल फॉर्म नहीं दिए बट दे आर एक्चुअली स्टैक पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर वगैरह, जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज ALU। तो हमारा ALU होता है, फिर हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है। तो ये सब हमारे जो एग्जीक्यूशन यूनिट है इसके पार्ट्स होते हैं। स्टैक पॉइंटर हो गया। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रीफेच क्यू है वो कनेक्टेड है कंट्रोल यूनिट से, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू डाउनवर्ड टू ALU। बिकॉज प्रीफेच क्यू जैसे मैंने बोला जो हमारे इंस्ट्रक्शन है अहेड ऑफ एग्जीक्यूशन ला के रखता है, तो वो कंट्रोल यूनिट की मदद से डायरेक्ट रजिस्टर्स में या फिर ALU में वो डेटा देता है ताकि हम एग्जीक्यूशन कर सकें। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्पेसिफिक वर्किंग है ये ओवरऑल सारे पार्ट्स मिला के आखिर करते क्या है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बोल रही हूँ कि एग्जीक्यूशन करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हमारा डिकोडर सिस्टम। तो हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर है एंड देन हमारे ALU है। तो जितना भी डिकोडिंग या फिर एग्जीक्यूशन का पार्ट है वो एग्जीक्यूशन यूनिट में होगा। तो हमारा BIU जब डेटा लेके आ रहा होता है ना, तब उस पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूशन यूनिट उसी डेटा के जो पहले का डेटा है उस पर वर्क कर रहा होता है। तो टेक्निकली यहाँ पे दोनों ही यूनिट पैरेलली काम करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जब बस इंटरफेस यूनिट काम कर रहा है तो एग्जीक्यूशन यूनिट वर्क नहीं कर सकता। 8085 में ऐसा ही होता है एक्चुअली, जब एड्रेस बस डेटा बस काम कर रही है और डेटा नहीं है तो सिस्टम को रुकना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन यूनिट सिंस पहले से थोड़े इंस्ट्रक्शन हमने लाके रखे हैं, डेटा लाके रखा है, तो उस पर काम कर रहा होता है साइमल्टेनियसली अलोंग विथ बस इंटरफेस यूनिट। तो दोनों ही सिस्टम साथ में काम करते हैं, तो इसके वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा ये पहले से लाके रखता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका सबसे ज्यादा हुआ, प्रीफेच क्यू का। यानी जो हम बोल रहे हैं कि पहले से हमें डेटा या इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ प्रीफेच क्यू। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि हमारा EU क्या करता है इन कंपैरिजन टू BIU। तो BIU सिर्फ ला के देता है कि ये एड्रेस से मुझे ये डेटा लेके आना है, पर उसे बताता कौन है, एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट इज लाइक हेड ऑफ द होल सिस्टम। वो BIU को भी वही बता रहा है कि मुझे ये डेटा चाहिए या फिर ये इंस्ट्रक्शन चाहिए, इस मेमोरी लोकेशन में से लाके दो। तो BIU जब भी वर्किंग कंडीशन में होता है, यानी टेक्निकली मेमोरी में राइट या रीड कर रहा होता है, इट हैज बीन गिवन ऑर्डर्स बाय EU उसको बता रहा है कि ये काम करना है। तो अगर मैं बोलूँ कि ओवरऑल EU का काम क्या क्या है, तो सबसे पहले तो BIU को इन्फॉर्म करना कि भाई कहाँ से कौन सा डेटा लेके आना है, कहाँ पे कौन सा डेटा रखना है। सेकेंड, डिकोड करना, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हम लेके आ जाएंगे या फिर डेटा लेके आएंगे उसको करना क्या है भाई, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना, वॉट एवर ऑपरेशन दैट वी हैव सजेस्टेड इंटरनल प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट डिकोड करेगा एंड देन उसे फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। इसके जो पार्ट्स थे, अगर आप रजिस्टर्स वगैरह की बात करें तो वो हम लोग डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन वेरियस अलग वीडियोस में है, अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जनरल जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो होता है कंट्रोल यूनिट। तो अगर मैं बात करूं कंट्रोल यूनिट की, तो जो हमारे रीड राइट वगैरह जो ऑपरेशन होते हैं, जो ओवरऑल कंट्रोल होता है सिस्टम का, दैट हैज बीन मैनेज्ड बाय कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, इट विल डिकोड इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि जैसे हमें पता है जो हमारे कोड्स होते हैं दे आर एक्चुअली हेक्साडेसिमल कोड। तो सिस्टम में जाने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शन या ये पर्टिकुलर बाइट्स का क्या मतलब निकालना है, एंड देन उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट वर्किंग में लाता है। यहाँ पे ALU होता है, तो यहाँ पे ALU 16 बिट का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो 8086 है इसका पूरा जो डेटा है इट हैज बीन वर्किंग एज ए 16 बिट प्रोसेसर। तो 16 बिट का ALU होता है, जो भी हमारे अरिथमेटिक है या लॉजिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और लास्ट में हमारे रजिस्टर्स होते हैं, तो ये मेमोरी स्पेस देते हैं फॉर आवर ऑपरेंड्स। तो रजिस्टर्स और ये सब चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो मेरा बेसिक था कि BIU और ये कैसे काम करते हैं वो बताना था।
आई होप आपको जो BIU और इन सब का जो बेसिक वर्किंग है EU का, कि इनका काम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम में इनके अंदर क्या क्या पार्ट्स है, वो समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे एक लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। इसके जो वेरियस सब टॉपिक्स है वो अलग अलग वीडियोस में मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, देख लीजिएगा। इसी के साथ अगर ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पे ये फ्री में अवेलेबल है। अगर आप कहीं पे प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रीली फ्रॉम आवर ब्लॉग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।